नाम है आपका मैम? प्रज्ञा। आप कहाँ से आए हो? गुड़गांव। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स अपना कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है मैम, प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हो आप? मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी शुरुआत है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। लॉन्ग ड्यू है और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट लाइक वी नीड टू टॉक अबाउट, बट आई एम ग्लैड कि हम एटलीस्ट एक चीज से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल। या तो मैम, गवर्नमेंट का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, Yeah. तो इस पे क्या कहना है बताओ आपको? आई डोंट नो, इट्स डिसअपॉइंटिंग। मतलब मैं गवर्नमेंट से क्या चाहते हो, मतलब क्या करना चाहिए उनको? पहले तो इस्तीफा सबसे पहली ठीक है। चीज, एंड आई वुड लाइक कि सिर्फ इस्तीफा नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस्तीफा दे भी देंगे बात वहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ लार्जर प्रॉब्लम। पूरा सिस्टम जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बाहर अपना मास्टर्स कर रही हूँ और मुझे वहाँ जाके ये महसूस होता है कि मेरी पढ़ाई में कितनी कमी रही है, क्योंकि मैंने अपना बैचलर्स और अपना स्कूलिंग ऑब्वियसली इंडिया से ही करा है। तो आई फील लाइक देयर इज अ लार्जर कॉन्वर्सेशन टू बी हैड अबाउट द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। तो इस्तीफा तो सिर्फ एक चीज है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हमें like we need to look at, and I think the government should have a conversation about that also. मैम, इंडिया की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो गवर्नमेंट को हमेशा प्रेज करती है कि विश्व गुरु बन चुके हैं हम, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। तो फॉरेन में इंडियन स्टूडेंट्स को किस तरीके से देखा जाता है? इंडियन स्टूडेंट्स को किस तरीके से देखा जाता है? एक हमारा स्टीरियोटाइप तो है कि वी लाइक हम बहुत पढ़ते हैं और मतलब बहुत प्रेशर रहता है हम पे, बट ऑल्सो आई फील लाइक देयर इज अ सर्टेन अजम्पशन अबाउट अस कि हम मतलब काफी बुक स्मार्ट है। मतलब हमको दुनियादारी इतनी नहीं समझ आती जितनी हमें बस किताबों से, हमें मार्क्स लेना आता है बट हमें क्रिटिकली सोचना नहीं आता है। तो मुझे लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो एक बहुत कमी है। मुझे भी मैं जब वहाँ लोगों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, हमें डेटें याद होंगी कब क्या हुआ, पर टू एक्चुअली यूज आवर माइंड्स टू मेक अ रैशनल आर्ग्यूमेंट, वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें नहीं सिखाई है। और ये वहाँ हम जब बाहर जाते हैं तो आई थिंक लोग भी नोटिस कर पाते हैं कि वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ स्मार्टनेस, आई थिंक आई वुड से। तो मैम, क्या इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है? मैं अपनी बात कहूंगी। हाँ बिल्कुल। मुझे पता आपको है कि अपना ही ऑब्जर्वेशन बताना है। नहीं, मुझे पता है कि ऑब्वियसली लोगों के साथ ऐसा हाँ, होता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी हुआ है, अच्छा। बट आई फील लाइक मतलब मुझे पता नहीं आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। इसका पॉइंट क्या है? बिल्कुल पर- पॉइंट है। गवर्नमेंट को इतना प्रेज किया जाता है कि मतलब हाँ, okay, विदेशों में okay, हमारे स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे लोग हैं उनको बहुत रेस्पेक्टफुली देखा जाता है। हाँ, हाँ। तो एटलीस्ट जनता जाने तो कि वहाँ जो रह रहे हैं उनको क्या फेस करना पड़ रहा है। देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, पर मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंडियन हैं या फिर इन जनरल, मतलब हम वेस्ट में देखें तो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, तो सबकी तरफ ही है। तो हाँ, बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो आप 20 तारीख को प्रोटेस्ट में आ रहे हो? जी। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम ऋतिक है। और कैसे, मतलब यहाँ आना कैसे हुआ आपका? बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कि कुछ ऐसे टाइप का प्रोटेस्ट हो या इस टाइप की सबको जनता बैठ के आवाज उठाए मिल के, है ना, कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इतने टाइम से अपना दबदबा बना रखा है हर चीज़ में, जिस तरीके से मार्जिनलाइज लोगों की जितनी भी मांग होती है पूरी नहीं की जाती है। आज भी इट टुक समवन लाइक सोनम वांगचुक टू लाइक टू कम अप ऑन द स्टेज एंड गो ऑन अ हंगर स्ट्राइक। एक इतने बड़े फिगर की ही जरूरत क्यों पड़ती है देश को जागने के लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इट स्टार्ट्स विद द पीपल, है ना। हम गवर्नमेंट को जितना भी क्रिटिसाइज करें सब सही है, बिकॉज मेरे हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं हो सकती जिसको आप क्रिटिसाइज ना करो, ठीक है, बट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द पीपल, है ना। सबसे एम्बैरेसिंग चीज़ मुझे ये लगती है अपने देश के यूथ के बारे में कि हम हमेशा वेट करते हैं कि बड़ा स्टार ही हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो जो कहीं से आवाज़ उठाए, ठीक है, तो हम उनके पीछे पीछे जाते हैं। वी गो आफ्टर द हाइप। इंस्टेड व्हाट वी शुड डू इज वी शुड लिसन मोर टू द मार्जिनलाइज्ड पीपल, जो लोग आदिवासी लोग हैं, जो लोग मतलब जो दलित हैं, जो लोअर कास्ट लोग हैं, जिनको जो एक्चुअल में ओप्रेस्ड हैं और हिस्टोरिकली इतने ओप्रेस्ड हैं, अगर हम उनकी आवाज़ें ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, बिकॉज सारी चीज़ें स्टार्ट वहीं से होती हैं। हम लोग क्या हैं, अभी आपने प्रज्ञा से बात की, प्रज्ञा शी इज फ्रॉम वेरी प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ पीपल, सो एम आई, है ना। आप अभी मेरे को रिकॉर्ड कर रहे हो, विच इज गुड, ठीक है, सबको बोलना चाहिए, एवरीवन शुड स्पीक अप, बट हमारे बोलने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हमें सुननी चाहिए उनकी जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों की आवाज सुनने की। तो मेरा जो सबसे बड़ा रीजन था यहाँ पे आने का वो यही था कि लेट्स बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट सम चेंज, है ना।
अगर हम शांति से बैठे रहे, सोशल मीडिया पर ही बातें करें, इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो मैं ये कर रहा हूँ उससे भी कुछ नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से जितना हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते करते, दिस माइट बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग टू से एज वेल, बट पीसफुल प्रोटेस्ट करते करते क्या ही मिलता है लोगों को? कुछ नहीं मिलता। कभी हमारी आज तक अभी तक सरकार ने इतने दिनों से भी ये बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे, कुछ नहीं सुना इन्होंने, हमारा कुछ भी बात नहीं मानी, है ना? तो यही प्रॉब्लम्स हैं।